हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अदर लर्निंग वीडियो। आई होप आज आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी खासी रही होगी। अगर आप आज मार्केट के अंदर आपने पेशेंस रखा होगा तो आज आपको बहुत ही अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला होगा उसका। क्योंकि देखिए मार्केट ओवरऑल आज अगर बात करें तो साइडवेज था, लोगों ने अच्छा खासा पैसा लॉस किया होगा, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा उनको प्रॉफिट हुआ होगा। क्योंकि अगर आप एक दिन लॉस करोगे तो दूसरे दिन रिकवर करोगे तो वो आपका रिकवर प्रॉफिट हो गया। यानी कि आज अगर आपने पेशेंस रखा तो आप आज प्रॉफिट में थे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स थे यहाँ पे आज मार्केट ने इंपॉर्टेंस दी और मार्केट ने किस लेवल पर क्लोजिंग दी है और कल के लिए हमारे कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चलेंगे पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्लियरली मिलती है कि मार्केट के अंदर सस्टेन कर रहा है उस कैंडल पे, या फिर मार्केट डीप में है, या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। ये हमें देखने को मिल जाता है कि ओवरऑल व्यू क्या होने वाला है नेक्स्ट आर के लिए। लेकिन अगर हम 5 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो हमें सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए दिखेगा कि हाँ यहाँ से एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है 5-10-15 मिनट के लिए। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ अब यहाँ से एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कम से कम 1-2 घंटे के लिए। तो यहाँ से डिस्कस करेंगे पहले कि आज मार्केट ने ओवरऑल क्या किया हुआ है। तो देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने ओवरऑल किस तरीके से परफॉर्मेंस दी। आज एक रेंज में ही मार्केट था, देखेंगे आप तो आज एक रेंज में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। एक रेंज में क्लोजिंग देने का मतलब है कि यहाँ से मार्केट आज पूरा का पूरा रेंज बाउंड था। बैंक निफ्टी की बात करें या फिर अगर हम बात करें निफ्टी 50 के अंदर, दोनों के अंदर ही आज रेंज मार्केट थी। लेकिन फिर भी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। रीज़न क्या था प्रॉफिट बनाने का? पेशेंस और अच्छी खासी एनालिसिस करने का। मतलब जिन्होंने अच्छी खासी एनालिसिस करी उनको प्रॉफिट और रिवॉर्ड देखने को मिला, जिन्होंने मार्केट के अंदर गैम्बलिंग की उनको लॉस देखने को मिला। तो देखिए मार्केट के अंदर हमारा मॉर्निंग का व्यू क्या था कि कहीं ना कहीं हम इस लेवल के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक इस ट्रेड लाइन के ऊपर है अच्छी खासी हम कॉल साइड की ट्रेड्स बाई करेंगे डिप में, और वैसा ही देखने को मिला। जितनी बार मार्केट इस डिप में आया लोगों ने अच्छी खासी कॉल साइड की ट्रेड्स उठाई। देखिए इस लेवल के आसपास डिप आया, इस छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इस डिप में लोगों ने बाई करी कॉल साइड के, इस लेवल पर रेजिस्टेंस था, प्रॉफिट लोगों ने बुक किया। फिर से रिवर्सल आया, फिर से डिप में लोगों ने उठाया, प्रॉफिट रेजिस्टेंस पे था, बुक किया। फिर से डिप आया, फिर से कॉल साइड के लिए गया, प्रॉफिट बुक किया। लेकिन यहाँ पे जो जिन्होंने वैसे ही मार्केट स्पाइक करता था कॉल साइड के लिए, लोगों को क्या लगता था कि और ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी ये नहीं मायने रखता, लेकिन ऊपर जा रही है ये देखिए। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, हर बार एक कॉल साइड के लिए आपको लालच दिया कि यहाँ से एक मोमेंटम आ रहा है, और फिर से देखिए नेक्स्ट कैंडल के अंदर आपको रेड कैंडल देखने को नजर आ रही है। इसका मतलब कि उनको लगता था कि यहाँ से पुट साइड के लिए भागेगी। तो लोग क्या कर रहे थे, एक बार कॉल साइड, एक बार पुट साइड, एक बार कॉल साइड, एक बार पुट साइड। इसी वजह से लोग यहाँ पे लॉस कर रहे थे आज। लेकिन ओवरऑल जिसका माइंड क्लियर था कि आज मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंस रखना है। तो लोगों ने पेशेंस रखा और जैसे ही मार्केट ने हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हो कि रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला, वैसे ही हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। लोगों ने अच्छा खासा इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, यानी एंट्री बनाना स्टार्ट कर दी इस लेवल पे, और अच्छी खासी एक स्पाइक पे प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर दिखाऊंगा कि कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास भी एक रेजिस्टेंस जोन है। वहाँ से फिर से रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है एक इन्वर्टेड हैमर। हैमर का मतलब होता है रिवर्सल, इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है रिवर्सल। देखिए मार्केट के अंदर एक यहाँ पे पिन बार भी बना, इन्वर्टेड पिन बार, और यहाँ से रिवर्सल होना स्टार्ट किया। लेकिन मोमेंटम के साथ मार्केट के अंदर तेजी के साथ डाउन साइड के लिए मूवमेंट होना स्टार्ट हो गई। तो मार्केट ने हमारे ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन तो किया है, लेकिन आपको एक चीज़ और देखने वाली बात थी कि एक यहाँ से मार्केट ने एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक डिमांड जोन भी क्रिएट कर दिया है। ट्रेड लाइन तो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है और फिर से एक बार रिटेस्ट करने गई है, रिटेस्ट करने के बाद फिर से वापस आई है। लेकिन वापस तो आ गई है मार्केट, लेकिन हमारी एंट्री पुट साइड के अंदर सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ही होगी। यानी कि अगर आप चाहते हो 15 से 20 पॉइंट या फिर 30 पॉइंट का कैप्चर करना, तो इस ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद आप कैप्चर कर लो इसको, होल्ड मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट को के अंदर आपको पता है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लाइन ब्रेक डाउन करेगा तो रिवर्सल आएगा और इस बार रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे वापस आएगा, तब एंट्री बनेगी इस वाले लेवल पे। तो एक अच्छी खासी मोमेंटम बनेगा, आपको प्रॉफिट मिलने वाली कम से कम 100-200 पॉइंट का। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि तेजी के साथ मार्केट नीचे की तरफ आई, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इस लेवल पर, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे फिर से रिवर्सल आया, रिवर्सल के आसपास आपको वेट करना था कॉल साइड के लिए कि मार्केट अगर कॉल साइड के लिए वापस इस ट्रेड लाइन के अंदर आता है तो फिर से एक कॉल साइड की मोमेंटम आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट इस लेवल के आसपास से रिवर्सल आएगा। तो वैसा ही देखने को मिला, जिनको पता था कि हाँ ये ऐसी प्रोजेक्शन है, मार्केट ऐसा फॉलो करता है, ऐसा हमने देखा है कई बार, तो लोगों ने वहाँ से वेट किया। जैसे ही मार्केट के अंदर फिर से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पे लोगों ने वेट किया कि इस लेवल के आसपास हम वेट करेंगे, जब मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देगा तो एंट्री बनेगी प्रॉपर पुट साइड की। लेकिन इससे पहले जब तक इस जोन के अंदर है तब तक ये पूरा का पूरा आपको एक डिमांड जोन का सिग्नल दे रही है मार्केट कि ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है। यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा था 5 मिनट और 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर एक सप्लाई जोन, और अभी भी मार्केट एक अच्छे खासे
डिमांड जोन के अंदर है, क्योंकि हम एक बुलिश हैं, बुलिश के अंदर मार्केट है, वहाँ से अप साइड जाने के बाद रिवर्सल आया हुआ है। तो ये है हमारा एक डिमांड जोन। यहाँ से जैसे ही मार्केट के अंदर कल फिर से हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, पूरा का पूरा रेंज बाउंड जोन था, इस जोन के बाहर मार्केट आती है, जो कि हमारा लेवल हो यहाँ पे 46,500 का। इस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट एक अच्छी खासी ग्रे कैंडल क्लोज करेगा, हम अप साइड के लिए जाएंगे। पहला लेवल हमारे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ पहले लेवल की, तो आपको हमारा पहला लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ पे 46,680 का। ये आपको पहला लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है। यहाँ से मार्केट ने 3 बार रिजेक्शन दिया हुआ है। रिजेक्शन आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। पहले तो एक बार सभी चार्ट को डिलीट कर देते हैं, सभी कैंडल्स को, इससे क्लियरिटी आपको अच्छे से मिल जाए। फिर से ड्रॉ करेंगे हम सभी लेवल्स को। चलेंगे यहाँ पे हम 45 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, और देखिए यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक इंपॉर्टेंट डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बनाया था। हमने आपको बताया था कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यहाँ से एक कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है। अपॉर्चुनिटी तो बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको पता है कि मार्केट प्रॉपर कॉल साइड के लिए ना जा रहा है, ना तो प्रॉपर डाउन साइड के लिए आ रहा है। हमें एक कॉल साइड के लिए जैसे एंट्री बनती है हमारी, हम वहाँ पे डिप में बाई करते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो डिप में बाई करते हैं, राइस पे सेल करते हैं, हाई पे सेल कर देते हैं। और यही हमारा जस्ट उल्टा होता है पुट साइड की ट्रेड्स के अंदर। मार्केट जैसे ही अच्छी खासी राइज करता है, वहाँ से हम पुट साइड के लिए सेल कर देते हैं, यानी कि बाई कर लेते हैं, और जहाँ पर डिप में सेल कर देते हैं, प्रॉफिट बना लेते हैं। सेम उल्टा होता है हमारा पुट साइड के अंदर। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ओवरऑल एक अप साइड के लिए जा रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल से भी नज़र आ रही है। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप डिप में खरीदो, डिप में बाई करो और हाई पे सेल करो। मार्केट बताता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि वहाँ से मार्केट अब डाउन साइड के लिए आ रही है, लेकिन आपको वो मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही कि आप वहाँ पे एंट्री बनाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कभी कभी रेजिस्टेंस के ऊपर एंट्री बनाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस पे तो एंट्री बनाते हैं, जब मार्केट डिप में आता है तो और वहाँ पे बाई करते हैं। वो करते हैं बड़े बड़े रिटेलर्स, अगर बात करें तो FII की ट्रेलर्स। तो यहाँ पे देखिए बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, जो कि हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहला, और हमारा दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, और हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और जोन रेजिस्टेंस ये दोनों है। और हम बात करें पुट साइड के लिए, तो पुट साइड के लिए हमारा ये जोन है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लिया है। अब डिस्कस करेंगे कि यहाँ से कैसी हमारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है कॉल साइड के लिए। तो एक ट्रेड लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए कहीं ना कहीं मार्केट इस डिप से ट्रेड लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मार्केट का यही बेस है जहाँ से मार्केट ने एक अप साइड के लिए मूव करना स्टार्ट किया है। तो देखिए मार्केट ने इस जोन से अच्छी खासी हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी हुई थी। एक सीधी कैंडल एक अप साइड के लिए बनती हुई नज़र आई हुई है। तो यहाँ से जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन के और इस सपोर्ट के नीचे है, तब तक हम कॉल साइड के लिए नहीं जाएंगे। वेट करेंगे कि मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आए, या फिर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे। तो एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है 46,530 का। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर चलेंगे। ये देखिए हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छी खासी हम कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं मोमेंटम के साथ। पहला लेवल होगा 46,670 का। दूसरा लेवल 47,000 के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम आएगा मार्केट के अंदर अब एक अप साइड के लिए लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये हो गया मेरा कॉल साइड का व्यू। अगर मैं बात करूँ पुट साइड के लिए, तो पुट साइड के लिए हमने आपको भी डिस्कस किया कि मार्केट ने क्या किया है, ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन करने के बाद ऊपर गया है, दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। कल इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि हमारा जो लेवल है 46,300 का, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देता है तो अच्छी खासी हमें एक पुट साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगा। पहला लेवल 46,110 का, दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है 45,960 का। ये रहा मेरा पुट साइड का व्यू, वो रहा मेरा कॉल साइड का व्यू। अगर मार्केट कल एक गैप अप भी ओपन होता है और यहाँ से इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी ओपन होता है, तो हो सकता है वेट करें मार्केट के अंदर इस ट्रेड लाइन पे हमारा इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा, दोबारा राइज कर सकता है। यानी कि ट्रेड लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है, और मार्केट अभी जिस जोन के अंदर है वो जोन भी इंपॉर्टेंट है। जोन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। रेंज के अंदर का मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा सप्लाई जोन, डिमांड जोन। आपको समझना पड़ेगा कि वो डिमांड जोन है या फिर सप्लाई जोन है। तो मैं आपको बता दें कि यहाँ से मार्केट का पूरा ये जोन एक अच्छा खासा डिमांड जोन का काम कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ से हमें एक डाउन साइड के लिए स्पाइक्स नज़र आ रही हैं। स्पाइक्स कब बनती है डाउन साइड के लिए? जब अच्छी खासी डिमांड जोन होता है, और जब कॉल साइड के ऊपर एक सप्लाई जोन होता है। तो इस डिमांड जोन के अंदर है मार्केट, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं राइज कर सकता है, एक कॉल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिए।